हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल हिम ट्रिप में। गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के खूबसूरत हिल स्टेशन मैक्लोडगंज में, जहां एक तरफ है चर्च और दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क। गाइस, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और इनके बीच से गुजरता हुआ यह शांत रास्ता। गाइस, यहाँ एक डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें भक्सू टेम्पल, धर्मकोट, ट्रियूंड और वाटरफॉल की दूरी दी गई है। गाइस, चारों तरफ खड़ी गाड़ियां और देवदार के पेड़ों के बीच यह जगह एक अलग ही वाइब देती है। गाइस, कितना सुंदर लग रहा है आई लव मैक्लोडगंज लिखा हुआ। गाइस, अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से देखने वाले नज़ारे दिल को सुकून देने वाला है। यहीं पर बना हुआ है टैक्सी स्टैंड। गाइस, चारों तरफ पहाड़ और घने पेड़ों से ढकी हुई ये वादियां, और इन वादियों को देख के दिल खुश हो जाता है। गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैक्लोडगंज का मेन चौक नज़दीक आ जाता है और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं मेन चौक पर। यहाँ की रौनक और आसपास का माहौल काफ़ी लवली नज़र आता है। गाइस, यहाँ पर लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। गाइस, रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें धर्मकोट और वाटरफॉल की दूरी बताई गई है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है हमें किस तरफ जाना है। हम बाजार की गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसी बीच हल्की बारिश शुरू हो जाती है और हम रेनकोट लेने का सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम लेने जाते हैं बारिश अचानक बंद हो जाती है और हल्की हल्की धूप निकल जाती है। हम रेनकोट नहीं लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। गाइस, ऊंची ऊंची इमारतें और नीचे जाता हुआ रास्ता और चारों तरफ फैले हैं देवदार के पेड़। हल्की बूंदाबांदी इस नज़ारे को और भी खास बना देती है। गाइस, दूर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ भी साफ दिखाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दूर से भगसू वाटरफॉल की झलक दिखाई देती है। गाइस, अब हम मेन एरिया के पास पहुंचते हैं जहां काफ़ी ट्रैफिक और भीड़ है। आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत से होटल और रेस्टोरेंट है और कार पार्किंग की सुविधा भी यहां पे दी गई है। गाइस, अब हम मेन चौक को पार करके एक छोटी सी मार्केट आती है, उसको कैमरे में कैप्चर करके आगे बढ़ते हैं। और सामने आता है गोरखा राइफल इन मेमोरी ऑफ देयर स्टे एट धर्मशाला 1964 का गेट। इसका मतलब है कि 1964 में गोरखा राइफल्स यहाँ तैनात थे और उनकी याद में ये जगह बनाई गई है। इसको पार कर कर गाइस, अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर में बोर्ड लगा है जो पूरे इतिहास के बारे में बताता है मंदिर के।
गाइस हम अंदर प्रवेश करते हैं, प्रसाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। अब हम मंदिर के दर्शन कर कर बाहर निकलते हैं। अब हमने पूरे मंदिर को कैमरे में कैप्चर करके आगे बढ़ते हैं। கண்ணு மழையெல்லாம் பஞ்சு அங்கெல்லாம் கண்ணு வந்திருக்கான். நம்ம இங்கே வந்து அவங்களோட இந்த சமாதி மாதிரி பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சில்லுங்க வந்து தானே பிரகடம். बस कर लो बस। यहाँ एक छोटा सा पानी का कुंड दिखाई देता है। गाइस आप देख सकते हैं इसमें पूरा मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, कब मंदिर की स्थापना हुई थी। अब हम मंदिर के दर्शन कर कर बाहर निकलते हैं। गाइस भागसू मंदिर के पास बना ये पवित्र जल कुंड यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का ध्यान अपने ओर खींच लेता है। गाइस इसका पानी बेहद साफ, ठंडा और प्राकृतिक झरनों में आता हुआ माना जाता है, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कुंड के अंदर आपको कई सिक्के भी पड़े हुए दिखाई देंगे। लोग यहाँ आकर श्रद्धा के साथ सिक्के डालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और यह भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास जताने का एक तरीका भी है। चारों ओर पहाड़ों और हरियाली के बीच बना यह शांत वातावरण मन को सुकून देता है और कुछ पल यहाँ बैठकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। कुछ लोग यहाँ स्नान करते हुए भी नजर आते हैं और महिलाओं के लिए यहाँ अलग से स्नान की व्यवस्था भी की गई है। अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जो झरने की दिशा बताता है। थोड़ा आगे एक छोटी सी मार्केट आती है और फिर हम सीधे वाटरफॉल वाले रास्ते पर आ जाते हैं। हमें झरने की पहली क्लियर झलक दिखाई देती है। गाइस आप देख सकते हैं रास्ते में लोग आते जाते दिखाई देते हैं और एक वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है। ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ ये पानी एक अलग ही फीलिंग देता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं यह नज़ारा और भी शानदार होता जाता है। हम इसे जूम करके दिखाते हैं और इसकी असली खूबसूरती को महसूस करते हैं।
हालांकि ये पास लगता है, लेकिन अभी भी वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बाकी है। गाइस, हम झरने के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। यहाँ का नज़ारा सच में शानदार है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी और ठंडी फुहार। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और लोग बिना सोचे समझे झरने के नीचे नहा रहे थे। कई लोग फिसलन से भरे पत्थरों पर चढ़े हुए थे, बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए। गाइस, अगर ऊपर कहीं अचानक बारिश हो जाए तो पानी का फ्लो एकदम तेज हो सकता है और ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ आकर सावधानी बहुत ज़रूरी है। हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ से हम आए थे। छोटी छोटी इमारतें और उनके बीच बहता हुआ साफ पानी। पूरा नज़ारा एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। हालांकि पानी बेहद साफ और ठंडा था। गाइस, नीचे बहता हुआ क्रिस्टल क्लियर पानी देखने में सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइस, वाटरफॉल से ऊपर ये जो छोटा सा ट्रैक दिख रहा है, यही रास्ता ले जाता है सीधा शिवा कैफे तक। सिर्फ 15-20 मिनट की चढ़ाई, लेकिन व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल। और अगर आप एडवेंचर लवर हो तो शिवा कैफे से आगे का रास्ता ट्राइड ट्रैक की तरफ भी जुड़ जाता है। गाइस, वाटरफॉल के व्यू का नज़ारा देखकर फिर वापसी हम मैक्लोडगंज के चौक पर आ जाते हैं। अब हम राइट साइड दलाई लामा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में लेफ्ट साइड पर हमें एक मोनेस्ट्री और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का एरिया दिखाई देता है। हम वहां रुककर इस मोनेस्ट्री के बाहर से दर्शन करते हैं। रास्ते में दूर से मोनेस्ट्री का एक बहुत सुंदर शॉट हम अपने कैमरे में कैद करते हैं। चारों तरफ शांति और तिब्बतन आर्किटेक्चर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद हम अंदर थोड़ा घूमते हैं और पूरे माहौल को फील करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और मेन मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। गाइस, इसके बाद हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें मैक्लोडगंज धर्मशाला रोप वे का एरिया दिखाई देता है। यह वही रोप वे है जो नीचे धर्मशाला और ऊपर मैक्लोडगंज को जोड़ता है। यहाँ टिकट और एंट्री की बुकिंग करने के लिए एक अलग बिल्डिंग बनी हुई है। गाइस, दलाई लामा मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में एक रंग बिरंगा बाजार दिखाई देता है, जहां तिब्बती संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। छोटी छोटी दुकानों में प्रेयर फ्लैग्स, मूर्तियां और हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। और राइट साइड पर कार पार्किंग दिखाई देती है, जहां लगभग 70 रुपये का चार्ज है। गाइस, राइट साइड की दीवार पर गौतम बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनी हुई है, जो देखने में काफ़ी शांत और आकर्षक लगती है। गाइस, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर हमें तिब्बतन कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें और सजावट देखने को मिलती है। पूरा माहौल बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल महसूस होता है। यहाँ एक मेमोरियल भी देखने को मिलता है, जो तिब्बती लोगों के चीन के खिलाफ विद्रोह और संघर्ष की याद में बनाया गया है। यह जगह उनकी हिस्ट्री और स्ट्रगल को दिखाती है। और बढ़ते हुए लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी दुकान भी मिलती है, जहां दलाई लामा और तिब्बतन कल्चर से जुड़ी बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं। गाइस, फोटो में पोटाला पैलेस की पेंटिंग है। यह दलाई लामा का पारंपरिक निवास स्थान था और तिब्बत की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसे देखकर तिब्बती लोग अपने देश, इतिहास और विरासत को याद करते हैं।
इस फोटो में महाबोधि टेम्पल की पेंटिंग दिखाई देती है। यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे मंदिर में इसलिए लगाया गया है ताकि लोग बुद्ध धर्म के ज्ञान, शांति और करुणा के संदेश को याद रखें। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ लोग ध्यान, पूजा और प्रार्थना करने आते हैं। यह स्थान मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। गाइस, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की प्रतिमाओं की। यह गुरु रिनपोचे यानी पदासंभव की प्रतिमा है। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया और इन्हें दूसरा बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में आपको एक बहुत ही खास प्रतिमा दिखाई देती है जिसके कई हाथ होते हैं। ये प्रतिमा करुणा यानी दया का भगवान माना जाता है। इनके कई हाथ इस बात का प्रतीक है कि ये हर जीव की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ आपको बौद्ध की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। शाक्यमुनि बुद्ध वो हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। गाइस, दलाई लामा टेम्पल हिमाचल के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। यह 14th दलाई लामा का प्रमुख निवास स्थान और तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भारत आए, जिसके बाद यहाँ तिब्बती निर्वासित प्रशासन का केंद्र स्थापित हुआ। यह मंदिर शांति, ध्यान, प्रार्थना और तिब्बती संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। गाइस, यह प्रतिमा अवलोकितेश्वर की है, जिन्हें करुणा यानी दया का भगवान माना जाता है। इनके कई हाथ इस बात का प्रतीक है। इनको अवलोकितेश्वर का अवतार भी माना जाता है। शाक्यमुनि बुद्ध वो हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। गाइस, कुल मिलाकर बुद्ध ज्ञान के प्रतीक हैं, अवलोकितेश्वर दया के प्रतीक हैं और पदासंभव शक्ति और धर्म फैलाने वाले। गाइस, दलाई लामा इन परंपराओं के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, जो दुनिया को शांति, करुणा और सही मार्ग दिखाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और कुछ समय शांति से बैठकर इस जगह को महसूस करते हैं। मंदिर के अंदर आपको अलमारी में रखी हुई कई चीजें दिखाई देती हैं। यह दरअसल बौद्ध धर्म की पवित्र किताबें हैं, जिन्हें पेचा कहा जाता है। इन्हें कपड़े में लपेटकर बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। गाइस, इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा सुनहरा मंदिर जैसा प्रतिमा भी होता है।
इसे श्रृंग कहा जाता है जो पूजा और ध्यान के लिए इस्तेमाल होता है। यह पूरे बौद्ध मंदिर का एक छोटा रूप है। गाइस, अब हम बात करते हैं दलाई लामा जी की। यहाँ आपको 14th दलाई लामा की फ़ोटो दिखाई देती है, जिनका नाम तेंजिन गायत्सो है। यह तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और आज भी धर्मशाला में रहते हैं। गाइस, दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बाहर हमें पीतल के पहिए लगे हुए दिखते हैं। इनको प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनको घुमाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और प्रार्थना का फल मिलता है। तो हमने भी इन प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। गाइस, आपको वीडियो में जो केबल कार दिखाई दे रही है, इसका रेंट यहाँ पर 300 से लेकर 500 रुपये है। टाइम कम होने के कारण हम इसमें केबल कार में नहीं घूम पाते हैं। गाइस, अगर आप कभी भी मैक्लोडगंज आते हैं तो आप केबल कार की सुविधा ज़रूर लें, क्योंकि ऊपर से पूरा धर्मशाला और मैक्लोडगंज के पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और कुछ समय शांति से बैठकर इस जगह को महसूस करते हैं। गाइस, अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, टाइम की कमी की वजह से हम बाकी जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इन सभी जगहों को आपके साथ मिलकर अच्छे से एक्सप्लोर करें। आगे बढ़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। गाइस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।